देखिए अपन इसमें न्यूमेरिकल जो सोल्व कर रहे थे किसी तल में गति या समतल में गति पर आधारित, उसी के अंदर एक एग्जाम्पल और बचा हुआ था। एग्जाम्पल नंबर था 4.5, 4.4, 4.6 अपन ने सोल्व कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 4.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि फोर्थ चैप्टर का 5वां जो एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी तरह का एक अनसोल्व क्वेश्चन और है, उसको भी अपन सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर। ये कह रहे हैं कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर, स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर, यानी कि प्रारंभिक समय क्या है, टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर, कण मूल बिंदु से पर कण मूल बिंदु से स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर कण मूल बिंदु से 5.0 आई केफ, 5.0 आई केप, आई केप का मतलब किस अक्ष के अनुदेश, एक्स अक्ष के अनुदेश, 5.0 आई केप मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है, मीटर प्रति सेकंड, बिंदु से 5.0 आई केप मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपने क्या देख लिया कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर कण मूल बिंदु से 5.0 आई के मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना क्या करता है, शुरू करता है, यह कह दिया। और एक्स वाई तल में उस पर एक ऐसा बल लगता है, एक्स वाई तल में उस पर एक ऐसा बल लगता है, उस पर एक ऐसा बल एक्स वाई तल में उस पर एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण लगता है, जो उसमें एक समान त्वरण, एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण, और उस एक समान त्वरण की वैल्यू दी है इन्होंने 3.0 आई केफ प्लस 2.0 जे केफ, 2.0 जे केफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्स वाई तल में उस पर एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण 3.0 आई के प्लस 2.0 जे के मीटर प्रति सेकेंड, वैल्यू है इसकी, ये यूनिट है, उत्पन्न करता है। इतना त्वरण ये इसमें क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर एक कण मूल बिंदु से 5.0 आई के मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है। एक्स वाई तल में उस पर एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण 3.0 आई के प्लस 2.0 जे के मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण की यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, उत्पन्न करता है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन में कहा है, अब देखिएगा नंबर फर्स्ट, पहला इसके अंदर पूछ रहे हैं इस क्षण कण की चाल क्या होगी। पहले तो ये पूछ रहे हैं इस क्षण पर कण की चाल क्या होगी, एक तो ये पूछा जा रहा है। दूसरा यूं कह सकते हैं, अगर पहला जो पार्ट है ये तो दूसरा पार्ट बोला, पहला पार्ट ये कह रहे हैं इस क्षण जिस क्षण कण का एक्स निर्देशांक 84 मीटर पर सेकंड है उस क्षण पर वाई निर्देशांक कितना होगा और उस क्षण पर कण की चाल क्या है। यानी कि दो क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो नंबर फर्स्ट पार्ट में लिख देता हूं कि जिस क्षण कण का एक्स निर्देशांक, जिस क्षण कण का एक्स निर्देशांक
84 मीटर हो, 84 मीटर हो, उस क्षण, जिस क्षण कण का एक्स निर्देशांक 84 मीटर हो, उस क्षण उसका वाई निर्देशांक कितना होगा? उस क्षण उसका वाई निर्देशांक कितना होगा? एक तो ये पूछा है, और सेकंड पार्ट इसी में ये पूछ रहे हैं इस क्षण कण की चाल क्या होगी? इस क्षण कण की चाल क्या होगी? देखो भाई ये क्वेश्चन है, अब इसे अपन सॉल्व कीजिएगा। जैसा ये क्वेश्चन में कह रहे हैं उसी अकॉर्डिंग अपन को इस क्वेश्चन में चलना है, और उसी अकॉर्डिंग आपको इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर, यानी कि प्रारंभिक विस्थापन तो क्या है? 0 है, इसलिए उसका अपन को जिक्र करना भी नहीं है, आवश्यकता है नहीं उसकी। मूल बिंदु से 5.0 आई के मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है, यानी कि प्रारंभिक जो वेग है वो अपन को ये दिया गया है। तो देखिएगा भाई, आप क्या जानते हो कि प्रारंभिक जो वेग होता है आई के वाला दिया हुआ है, मतलब यू एक्स वेक्टर दे दिया है प्रारंभिक वेग 5.0 आई के मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यू वाई की बात करूं तो वो क्या है? 0 है। अगर मैं यू वेक्टर की बात करूं तो यू वेक्टर इज इक्वल टू होता है यू एक्स वेक्टर प्लस यू वाई वेक्टर, तो ये भी 5.0 आई के मीटर पर सेकेंड ही रह गया, क्योंकि यू वाई की वैल्यू तो क्या है? 0 है। उस पर एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण, तो देखिए त्वरण क्या दिया है? स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 आई कैप 2.0 जे कैप। ये त्वरण आपको दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में। इतना अपन को इस क्वेश्चन में त्वरण दिया हुआ है। अब आप गौर करें कि जो स्मॉल ए वेक्टर है ये होता है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। इसका मतलब ए एक्स वेक्टर की जो वैल्यू है, कंपेयर कर लो आप, 3.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, एंड ए वाई वेक्टर की अगर मैं वैल्यू देखूं तो कंपेयर करने पर 2.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। यानी कि मेरे पास ए एक्स और ए वाई दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। अब मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? जिस क्षण कण का एक्स निर्देशांक 84 मीटर हो, उस क्षण उसका वाई निर्देशांक कितना होगा? तो देखिए भैया, अगर मैं एक्स दिशा की बात करूं तो देखिए x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन एक्स अक्ष के लिए मेरे पास बनती है। अगर ऐसा है तो देखिए भाई, मैं x इज इक्वल टू देखता हूं, यू एक्स की वैल्यू है मेरे पास कितनी है? 5.0 आई कैप टी। चलो यहां तो मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूं ओनली, आई कैप जे कैप की वैल्यू तो 1 होती है, केवल डायरेक्शन शो करने के लिए है। ये हो गया है टी प्लस ए एक्स कहां आ रहा है भाई? ये रहा 3.0, और ये कर दीजिए आप टी का स्क्वायर। तो देखिए इससे x इज इक्वल टू ये हो गया है 5t प्लस 1.5 टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम देके इसे छोड़ दिया अभी तो। अब आगे देखिएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ गई है, इससे मेरे पास t की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू दी हुई है। ये लो, चलो अपन t की वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेते हैं इससे। इस क्वेश्चन का शेष पार्ट भाई इस साइड में इधर मैं सोल्व कर रहा हूं, तो देखिएगा। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं इसे, ये है x की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने भाई मेरे को? 84 मीटर इज इक्वल टू 5t
1.5 टी का स्क्वायर। अब ये इसको इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं भाई, देखो कैसे, 1.5 टी का स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इज इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण बन गई है भाई। इसको मैं इस तरह से लिख दूं, चलो इसे इजी हो जाएगा मेरे लिए कैलकुलेशन करना, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3t का स्क्वायर प्लस 10t माइनस 4 4 8 8 8 16 168 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल मैं इस तरह से अगर इसे लिख देता हूं तो बस ये मेरा काम हो गया। अब मुझे 10t, इसको देखो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, या तो मैं इसे श्रद्धाचार्य वाले फॉर्मूले से हल कर सकता हूं अथवा एक सामान्य गुणनखंड करके भी इसे हल किया जा सकता है। वो इस प्रकार से, देखो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा, 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, 20t माइनस 18t, देख लो आप, वही 10t बच रहा है, माइनस 168 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसको हल कर रहे हैं आप, तो यहाँ t को मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ t को कॉमन लेते ही ये रह गया है 3t प्लस 28। यहाँ मैं -6 को कॉमन ले रहा हूँ भाई, इसमें से -6 को अगर लेता हूँ तो ये प्लस के हो जाएंगे 3 और ये t है ये, फिर प्लस के 28 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को देखिए, 10th में आपने खूब सीखा है इसको, 3t प्लस 28 यानी कि t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्पष्ट है कि t के 2 मान आएंगे, लेकिन ध्यान रहे समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है, समय का मान सदैव कैसा लिया जाएगा, धनात्मक। तो देखें, इसलिए एक तो हो जाएगा t इज इक्वल टू 6 और एक हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन में 3 सेकेंड। चलो यहां इसे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। सिक्स सेकेंड। अब देखो भाई, 2 मान मेरे पास आ गए हैं t के, चूंकि समय का मान ऋणात्मक संभव नहीं, इसलिए t इज इक्वल टू 6 सेकेंड ही क्या है अपने लिए वैलिड होगा। अब t इज इक्वल टू मेरे पास 6 सेकेंड आ गया, यानी इस समय पर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर ही मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। अब देखिएगा भाई, y वाली स्टेप्स को फिर मैं इधर ले रहा हूं, ये स्टेप, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो देखो y वाली इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, y इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई, सॉरी y आएगा यहाँ x के स्थान, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब अगर मैं इस इक्वेशन से लूंगा तो मेरे पास y निर्देशांक आ जाएगा इस समय पर, और वो समय क्या है, 6 सेकेंड। तो देखिए y इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है, 0 है। t की वैल्यू है भाई मेरे पास, बिल्कुल है, t की वैल्यू कितनी है, 6, ये लो, प्लस हाफ ए वाई, कितना है ए वाई, देखिए आप यहां पर, ये रहा ए वाई 2, t कितना है, 6 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल, 6 का स्क्वायर कितना है, 36 मीटर। यानी जिस क्षण x का निर्देशांक 84 मीटर आ रहा है, y का निर्देशांक कितना आएगा, 36 मीटर आएगा। ये एक पार्ट अपन ने इस क्वेश्चन का सोल्व कर लिया, जो कि एक बेहतरीन पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की अपन उसकी बात करें, इस क्षण कण की चाल क्या होगी। अब अपन को निकालनी है भाई इसमें कण की चाल। तो देखिए, परिणामी चाल अपन निकालेंगे। यहां आप इसे एक बार नोट कीजिए, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल था जिसको कि अपन ने सोल्व किया है, क्योंकि इसी टाइप का एक क्वेश्चन और अपन को आगे हल करना है। क्वेश्चन नंबर शायद वो 21 है, तो वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस में होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
देखिएगा सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन के अपन अब सेकंड पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, इस क्षण कण की चाल क्या होगी, किस क्षण जब स्मॉल टी का मान क्या है 6 सेकंड। तो देखिए भाई, कण की अगर अपन को चाल निकालनी है तो अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, गति की प्रथम समीकरण से भी निकाल सकते हैं और अपन x और y में वेलोसिटी लेकर के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई, मैं अगर पहले देखूं तो देखो भाई, vx वेक्टर इज इक्वल टू dx वेक्टर अपॉन में dt, d अपॉन में dt। याद कीजिए आपके पास x की इक्वेशन क्या आई थी, अगर ध्यान हो तो यहां मैंने लिखी थी, और ये थी x इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5t स्क्वायर। बिल्कुल यही थी, x इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5t का स्क्वायर। तो इससे देखो v आ जाएगा मेरे पास, तो vx वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इसे क्या लिख सकता हूं 5t, यानी कि ये हो गया है 5 प्लस 3t। यहां अगर इस तरह से आ रहा है तो अब आप इसमें फिर से गौर कीजिएगा, 5t, 3 की वैल्यू 6 रख रहा हूं मैं, तो vx वेक्टर इज इक्वल टू 18 प्लस 5 23 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में होगा, आई कैप में होगा। चलो ऊपर लिखा नहीं है। फिर निकालना है मुझे vy, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt। याद कीजिए vy की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, y इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर आ रहा था, y इज इक्वल टू देख लो, क्योंकि y इज इक्वल टू 36 मीटर आया था। गौर कीजिए y इज इक्वल टू 36 मीटर आया है, y इज इक्वल टू 36 मीटर, इसका मतलब y इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। तो देखो, तो यहां ये लिखा जा सकता है 2t, और यहां हो गया है j कैप, टी की वैल्यू 6 12 j कैप। तो अपने पास vx और vy दोनों आ गए हैं। तो देखिए, इसलिए रिजल्टेंट v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो देखो भैया, vx का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर कीजिए प्लस 12 का स्क्वायर कीजिए, ये लो। और अब आप इसको स्क्वायर करके जब आप इसे हल कर लेंगे तो यहां आपके पास जो वैल्यू आएगी ये होगी 26 मीटर पर सेकेंड। ये लो, यह एक अच्छा क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया, जिसके दोनों भाग अपने पास सोल्व हो गए हैं। यहां ध्यान रहे y इज इक्वल टू टी स्क्वायर कैसे आ रहा था, मैं एक बार फिर से बता दूं। देखो, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर था। तो गौर करो, देखो यू वाई की वैल्यू तो 0 थी, तो ये तो पूरा स्टेप 0 हो गया। ए वाई की वैल्यू देख लो आप, कहाँ है इक्वेशन अपनी, ये रही, 2 आ रहा है, 2, और ये रहने दो टी का स्क्वायर। तो देखो y इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ये लो, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया, टी का स्क्वायर। और यहाँ मैंने y की वैल्यू टी स्क्वायर रख करके उसका क्या कर दिया, टी के सापेक्ष मैंने अवकलन कर दिया। यहाँ एक अपन ने एक अच्छा और एक बेहतरीन क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ अपन ने जो सोल्व एग्जाम्पल थे वो अपन ने यहाँ इसके कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ इस टॉपिक पर आधारित। बाकी प्रक्षेप्य गति के तो खैर अपन सोल्व एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। यहाँ अपन ने एक समतल में गति का जो सोल्व एग्जाम्पल था 4.6 वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी टाइप से जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है उनको अपन और देखते हैं। देखो वो क्वेश्चन क्या कहते हैं और उन क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन सोल्व करने जा रहे हैं वो है अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 20। ये लो, क्वेश्चन नंबर 20 को अपन सोल्व करेंगे। अपनी बुक का इस चैप्टर नंबर 4 का अनसोल्व्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इसमें क्या क्या डेटाज अपन को दिए गए हैं वो देखिएगा।
क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी कण का स्थिति सदिश निम्न है, किसी कण का स्थिति सदिश निम्न है। स्थिति सदिश को इस प्रकार के फॉर्मूले से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू 3t j कैप, 3t j कैप प्लस माइनस 2.0 t स्क्वायर, यहां i कैप आएगा, यह है i कैप, 3.0 t i कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस, देखो ये i कैप वाली वैल्यूज आ गई, ये आ गई अपने पास, j कैप वाली वैल्यूज भी अपने पास इसके अंदर आ गई है। फिर ये कह रहे हैं 4.0 k कैप मीटर, ये दिया हुआ है, किसी कण का स्थिति सदिश निम्न है, स्मॉल r वेक्टर इक्वल टू, ये अपन को इक्वेशन दे दी गई है। फिर ये कह रहे हैं इसी क्वेश्चन में समय स्मॉल t, जो अपन को समय दिया गया है वो किस में है, सेकंड में, तथा सभी गुणकों के मात्रक, समय स्मॉल t सेकंड में तथा सभी गुणकों के मात्रक, समय स्मॉल t सेकंड में तथा सभी गुणकों के मात्रक इस प्रकार से है कि, मात्रक इस प्रकार से है कि, समय स्मॉल t सेकंड में तथा सभी गुणकों के मात्रक इस प्रकार से है कि स्मॉल r मीटर में व्यक्त हो जाए, कि स्मॉल r मीटर में व्यक्त हो जाए, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। यानी कि स्थिति सदिश का अपन को मान दिया हुआ है, समय को सेकंड में दिया है, स्थिति को मीटर में दिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आगे ये क्या कह रहे हैं वो देखिए। नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट ये पूछ रहे हैं कण का v व a निकालिए, कण का v व a निकालिए, यानी कि कण के वेग और त्वरण का मान निकालना है अपन को, यानी उसका व्यंजक प्राप्त करना है कण के वेग और त्वरण का। फिर इसी में नंबर सेकंड में यही लिख देता हूं ताकि बोर्ड पे जगह बनी रहे। नंबर सेकंड फिर ये कह रहे हैं स्मॉल t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर कण के वेग का परिमाण व दिशा कितनी होगी। स्मॉल t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर स्मॉल t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर कण के वेग का परिमाण, कण के वेग का परिमाण वे दिशा क्या होगी। ये लो भाई, एक ही क्वेश्चन के अंदर फिर से 2 क्वेश्चन पूछा रहे हैं, यानी कि हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ना होकर के कई क्वेश्चनों का क्या है, समूह है, इस तरह से पूछा जा रहा है। अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व करते हैं। देखिए भाई, आपको इसमें स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर दिया हुआ है 3.0 t i कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर j कैप 4.0 k कैप, ये आपको दिया हुआ है मीटर में। अब देखिए नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ज्ञात करवा रहे हैं v और a का मान, यानी कि वेग और त्वरण का अपन को क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो देखिए भैया, v वेक्टर इज इक्वल टू, तो अपन जानते हैं dr वेक्टर अपॉन में dt, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन जो अपन ने एग्जाम्पल नंबर 4.5 किया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन वो एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। तो देखिए dr वेक्टर अपॉन में dt, d अपॉन में dt, r वेक्टर की वैल्यू 3.0 t i कैप
माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे के 4.0 के। ये लो, अब आप इसे सोल्व कीजिएगा। टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 3.0 आई कैप 2 यानी कि 4 माइनस 4.0 टी जे कैप, ये लो मीटर पर सेकेंड। ये तो मेरे पास वेग का व्यंजक आ गया। फिर इसी में पूछा गया है क्या, ए वी वे ए यानी वेग और त्वरण। तो देखो भाई, स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी वेक्टर अपॉन में डी टी। ध्यान रहे, स्थिति का दोहरा अवकलन यानी दो बार अगर अपन अवकलन कर दें टी के सापेक्ष स्थिति का तो अपन को त्वरण की क्या होती है, इसमें प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा ही यहां होगा। देखो v वेक्टर की वैल्यू है 3.0 आई कैप माइनस 4.0 टी जे कैप। अब आप इसका जब अवकलन कर लेते हैं तो ये आएगा 3.0। ये तो जीरो हो गया क्योंकि इसमें टी तो है ही नहीं, तो इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है अपन को इसकी। ये लो भाई, सीधा त्वरण वाला आ गया है माइनस में 4.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट अपन ने सोल्व कर लिया है। अब आ जाए नंबर सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण के वेग का परिमाण और दिशा क्या होगी। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कह रहे हैं तो देखिए भैया, आपके पास वेग का फॉर्मूला क्या था, ये था, ये आ चुकी वैल्यू आपके पास। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, केवल t की वैल्यू को ही तो पुट करना है। अगर अपन इसमें t की वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए v वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 आई कैप माइनस 4.0 टी जे कैप मीटर पर सेकेंड से। इससे देखो सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, भाई t की वैल्यू कितनी रखवा रहे हैं, 2 सेकेंड पर। तो देखो v वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 आई कैप माइनस 4 इंटू 2 8.0 जे कैप, ये लो मीटर पर सेकेंड में। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर बन गया। यानी वी एक्स की वैल्यू तो कितनी हो गई 3.0 आई कैप, वी वाई की वैल्यू क्या हो गई माइनस 8.0 जे कैप। तो यानी कि v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस तरह से बन जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं वी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू 3.0 आई कैप एंड वी वाई वैक्टर इज इक्वल टू माइनस 8.0 जे कैप। अगर ऐसा है तो देखो भाई 3.0 का स्क्वायर कीजिए, फिर आप जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, चलो इसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं पहले, उसके बाद इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ये होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये लो भाई वी एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा भाई 64 हो जाएगा। ये भी 8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर किस में हो जाएगा प्लस के अंदर। 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 ये हो गया है 73 मीटर पर सेकेंड। अब आप 73 का रूट निकालिए, यह आएगा 8.54 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई, ये अपन ने वेग निकाल लिया। लेकिन इसी में एक चीज और पूछिए, कण के वेग का परिमाण व दिशा क्या होगी, यानी कि दिशा भी अपन को इस क्वेश्चन के अंदर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई दिशा क्या और कैसे होगी उसको अपन निकालते हैं। दिशा को और निकाल लें। अगर एक्स अक्ष के साथ अगर उसका एंगल थीटा बन रहा हो तब देखिएगा, तो अपन इसकी दिशा भी कैलकुलेट इसमें आसानी से कर लेंगे। अगर एक्स अक्ष के साथ कोण क्या बन रहा हो, थीटा है, तो आप भली बात जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन में क्या होता है वी एक्स। सिंपल है। तो देखो इस फॉर्मूले से देखो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू
आपने अभी अभी कंपेयर कर ली थी -8.0, यही थी भाई मेरे पास। तो देख लो भाई tan थीटा इजिकल टू वी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -8.0 आ रही है। और फिर वी एक्स की वैल्यू देखो 3.0 है, यानी कि -8/3। 8 को भाई 3 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा 2.667। तो गौर कीजिए थीटा इजिकल टू क्या हो गया है, tan इनवर्स -2.667। और ये जो वैल्यू बनती है, ये जो एंगल मेरे पास जो आता है, ये आएगा माइनस के अंदर, क्योंकि नेगेटिव साइन तो है, ये 69 पॉइंट करके 0.4 डिग्री ये आता है, जिसको कि अपन अप्रोक्स कह सकते हैं -70 डिग्री। ये लो, ये अपनी बुक का एक अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 20 था, वो अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन सोल्व करने जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 20 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे 21 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा एग्जाम्पल नंबर अपन ने 4.5 सोल्व किया था, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए उस क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ध्यान रखना, मैं एनसीईआरटी जो बुक है अपनी, उसके सभी न्यूमेरिकल्स को हल करने पर विशेष जोर दे रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि एनसीईआरटी बुक के अगर आपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आपको फिजिक्स आ जाएगी, अदरवाइज नहीं तो फिजिक्स आपको नहीं आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स की जान है। अगर ये न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से सोल्व कर लिए, समझ लिए, तो आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से ही हल कराने का प्रयास करती है। आप देखना अधिकांश टॉपिक को क्वेश्चन के रूप में ही दिया है इन्होंने। जैसे कि अपन ने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, सरल रेखा में जो गति था, उसमें आपने कुछ एग्जाम्पल मैंने सोल्व कराए थे, आपने गौर किया होगा, वो एग्जाम्पल अपने आप में कॉन्सेप्ट थे। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट को शो करते हैं, इसलिए अपन सारे क्वेश्चनों पर हल करने पर जोर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन आप मिस ना करें, इससे कुछ समय अपन को जरूर लगेगा, लेकिन यह है कि आपका सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 अपनी ही बुक का चैप्टर नंबर 4 का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 21 में सोल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, कोई कण स्मॉल टी इज इक्वल टू, कोई कण स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर मूल बिंदु से, 0 क्षण पर कोई कण स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर मूल बिंदु से 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड के, 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड के वेग, मूल बिंदु से 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, के वेग से चलना प्रारंभ करता है। वेग से चलना प्रारंभ, ध्यान दो एग्जाम्पल नंबर 4.4 के अंदर 5.0 आई कैप दिया हुआ था और इसमें 10.0 जे कैप दिया हुआ है, यानी एक में आई कैप और एक में जे कैप है। इसका मतलब इसमें प्रारंभिक वेग वाई अक्ष का दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग एक्स अक्ष का दिया हुआ था। ये क्वेश्चन को डिफरेंस किया है थोड़ा सा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए चलना प्रारंभ करता है, ये अपन को दे दिया है, तथा एक्स वाई तल में एक समान त्वरण, तथा एक्स वाई तल में एक समान त्वरण, तथा एक्स वाई तल में एक समान त्वरण
8.0 आई कैप, 8.0 आई कैप प्लस 8.0 आई कैप, एक तो ये दिया हुआ है अपन को त्वरण का मान, एक समान त्वरण 8.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप, प्लस 2.0 जे कैप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तथा एक्स वाई तल में एक समान त्वरण 8.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से गति करता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से क्या करता है, गति करता है। तो अब देखो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ये क्या पूछ रहे हैं, किसी क्षण कण का एक्स निर्देशांक 16 मीटर हो, किसी क्षण कण का एक्स निर्देशांक 16 मीटर हो, किसी क्षण कण का एक्स निर्देशांक कितना दिया गया है आपको, 16 मीटर हो, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो उसी क्षण उसका वाई निर्देशांक कितना होगा, हो तो उसी क्षण उसका वाई निर्देशांक, तो उसी क्षण उसका वाई निर्देशांक कितना होगा। नंबर एक तो ये पूछा है इसने, किसी क्षण कण का एक्स निर्देशांक 16 मीटर हो तो उसी क्षण उसका वाई निर्देशांक कितना होगा। एक तो ये पार्ट पूछा है। सेकंड पूछ रहे हैं, सेकंड इसमें पूछ रहे हैं इस क्षण कण की चाल कितनी होगी, इस समय पर इस क्षण कण की चाल कितनी होगी। ये लो, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, वही एग्जाम्पल नंबर 4.5 की तरह। देखिएगा, अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मूल बिंदु से 10 जे के मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि आपको प्रारंभिक वेग यू वाई, ध्यान रहे भाई, यू एक्स का मान तो क्या है इसमें 0 हो गया, क्योंकि यू एक्स का तो जिक्र ही नहीं है, मूल बिंदु से है, इसलिए प्रारंभिक विस्थापन की बात करने की आवश्यकता है ही नहीं। यू वाई वैक्टर इज इक्वल टू, सॉरी पहले यू एक्स लिख देते हैं अपन, देखो भाई यू एक्स वैक्टर इज इक्वल टू तो क्या है 0, और यू वाई वैक्टर इज इक्वल टू है 10 जे कैफ मीटर पर सेकेंड है, यह आपको दिया हुआ है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि u वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स वैक्टर प्लस यू वाई वैक्टर, तो 0 प्लस 10 जे कैप इज इक्वल टू 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, यानी प्रारंभिक वेग 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड ही हो गया। और इसका त्वरण भी दिया है इन्होंने, ये दिया है 8.0 आई कैप 2.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये त्वरण है क्या, देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर, कंपेरिजन करते हैं तो देखो ए एक्स वैक्टर इज इक्वल टू तो हो गया है 8.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ए वाई वैक्टर इज इक्वल टू 2.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन की रूपरेखा अपन ने लिख दी, जो डेटा अपन को दिए थे। नंबर फर्स्ट ये कह रहे हैं, अगर किसी क्षण कण का एक्स निर्देशांक 16 मीटर है तो उसी क्षण पर वाई निर्देशांक कितना होगा। तो देखिए भाई, पहले अपन एक्स अक्ष की अगर बात करें तो देखिए एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, भाई समय के बीच संबंध, समय और विस्थापन में संबंध की यही समीकरण है। इस समीकरण से देखो x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 16 दिया हुआ है, ux दिया हुआ है बिल्कुल 0 है, ये हो गया t, हाफ ax, देखें आप कितना है ax, कहीं ना कहीं लिखा होगा,
ये रहा भाई, ये रहा 8 है, ये लो 8 टी का स्क्वायर। अब इससे मैं देखो यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसा है तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है 16 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 2 को 8 से डिवाइड, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया है 4 टी का स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 4। तो टी इज इक्वल टू आ गया है 2 सेकेंड, यानी समय कितना आ गया है मेरे पास 2 सेकेंड है। इस 2 सेकेंड पर मुझे क्या ज्ञात करना है, y निर्देशांक ज्ञात करना है, यही तो हुआ। तो देखिए y निर्देशांक कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से, यही तो इक्वेशन है। तो देखो यू वाई है क्या कुछ वैल्यू, बिल्कुल यू वाई तो दिया हुआ था आपको, ये रहा भाई 10 है, टी कितना है 2 है, हाफ ए वाई ये रहा 2 टी यानी 2 का स्क्वायर। तो ये लो y इज इक्वल टू 20 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर हो गया है 4, तो y इज इक्वल टू आ गया है 24 मीटर। y इज इक्वल टू 24 मीटर। ये लो 1 सेकेंड फर्स्ट पार्ट और अपन ने इसका क्वेश्चन का क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट में इसे यहां सोल्व कर रहा हूं। ये कह रहे हैं इस क्षण कण की चाल कितनी होगी, यानी कण की चाल निकालनी है इस 2 सेकंड के समय पर। अगर कण की चाल मुझे 2 सेकंड पर निकालनी है तो मैं तो भाई गति की समीकरण तो मुझे पता है, पहली समीकरण मुझे ज्ञात है, तो ये लो बहुत आसान हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी से, इससे निकाल लूंगा मैं। अब देखो इससे अगर मैं वैल्यूज देखता हूं तो यहां मेरे पास वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास u की वैल्यू भी मेरे पास है और a की वैल्यू भी मेरे पास है, t भी मेरे पास है। तो देखो भाई u वेक्टर कितना है मेरे पास, कहीं ना कहीं लिखा है ये रहा 10 j कैप है, प्लस a वेक्टर भी है ये रहा 8.0 i कैप प्लस 2.0 j कैप, और t की वैल्यू कितनी है भाई 2 है। चलो इसको वापिस से लिखते हैं ताकि अक्सर कटे नहीं। देखो भाई ये मेरे पास इक्वेशन थी, मैं इसे लिख रहा हूं, u वेक्टर ये रहा 10 j कैप प्लस a वेक्टर ये रहा 8.0 i कैप प्लस 2.0 j कैप इंटू t की वैल्यू कितनी है 2 है, 10 j कैप प्लस 16 i कैप 4.0 j कैप। तो देखो भैया i कैप कितने हो गए मेरे पास 16 हो गए, 16 i कैप प्लस 10 प्लस 4 14 क्या हो गए मेरे पास j कैप मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास v वेक्टर आ गया। लेकिन पूछा क्या है उसने, उसकी भाई चाल पूछी है, ध्यान देना चाल, यानी कि चाल से तात्पर्य अपना यहाँ क्या हो गया वेग का परिमाण, क्योंकि वेग का परिमाण ही तो चाल है। तो मैं यहाँ पर इसका परिमाण निकाल लूंगा, ये लो v वेक्टर का परिमाण ये आप जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब देखिए भाई अब इसे अपन सोल्व करें, 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256 256, 14 इंटू 14 196, 256 प्लस 196 452, 452 का रूट निकालेंगे अपन, तो ये आएगा 21.26 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई ये अपने पास इसकी चाल 21.26 मीटर पर सेकेंड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व कर लिया है। अब देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने 20 कर लिया, 21 कर लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 25 और अपन सोल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25। देखो वो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप नोट करें। ये क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 4.5 दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है और दोनों ही एक अच्छे और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं इसे क्लीन करता हूँ। देखिए भाई, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 25, जो कि छोटा सा सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वायुयान पृथ्वी से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कोई वायुयान पृथ्वी की सतह से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कोई वायुयान पृथ्वी की सतह से 3400 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, उड़ रहा है। यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन या प्रक्षेपण भी कह सकते हैं, यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन, यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन यानी कि प्रक्षेपण भी कह सकते हैं, यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर अवलोकन बिंदु पर 10 सेकेंड के अंतराल पर 10 सेकेंड के अंतराल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, के अंतराल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। दस सेकंड के अंतराल पर कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वायुयान की चाल ज्ञात कीजिए। तो वायुयान की चाल ज्ञात कीजिए, ये लो। साथ में ब्रैकेट में अपन को वैल्यू दी है कि 15 डिग्री की वैल्यू ये है। ये वैसे टेबल मिल जाती है, 10 की टेबल से देख सकते हैं 0.2, ये वैल्यू होती है 10-15 की 0.268। ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्या ये इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं, कोई वायुयान पृथ्वी की सतह से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर 10 सेकंड के अंतराल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है तो वायुयान की चाल ज्ञात कीजिए। चाल अपन को निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इस कोण के आधार पर, देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री खूब अच्छे से पढ़ी है, अगर कोण के आधार पर दूरी ज्ञात हो जाए तो समय तो अपन को दे ही रखा है। तो आप जानते हैं दूरी बटा समय ही क्या, ये दूरी बटा समय ही क्या बन जाएगी, चाल बन जाएगी। तो अपने लिए वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। गौर कीजिएगा आप। देखिए क्या कह रहे हैं ये, मैं इनको बिंदुओं को नाम देता हूं भाई। देखो
ओ, पी और ये क्यू। गौर कीजिए, ओ से ये जो हाइट है ये पृथ्वी की सतह है। कोई वायुयान पृथ्वी की सतह से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि ये जो हाइट है अपने पास वो है 3400 मीटर, 3400 मीटर या 3.4 किलोमीटर की ऊंचाई है। अब देखिएगा, ये जो एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है भाई 30 डिग्री अपन को। ये टोटल एंगल कितना है? 30 डिग्री है यहां से यहां तक। अब यहां क्या कह रहे हैं, कोई वायुयान पृथ्वी से इतने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है 30 डिग्री के 10 सेकंड के अंतराल पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां अगर मैं इसको बिंदु को ए ले लूं तो आप गौर करें, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मान लिया कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये अगर मैं x मान लूं तो मुझे एक तरह से ये मान लो x का मान निकालना है। अगर मुझे इस x का अगर मान निकालना है ये पूरा एंगल 30 डिग्री है। मुझे अगर ये पूरा एंगल मेरे पास भाई 30 डिग्री का है तो ये अकेला एंगल कितना हो गया? 15 डिग्री ये, 15 डिग्री ये हो गया। मुझे अब ये हाइट मुझे पता है, देखो गौर करो, एंगल मुझे पता है तो ये साइड निकालना आसान है ना भाई। ये वाली साइड मुझे पता है कितनी है? 3400। ये साइड मुझे निकालनी है और ये वाली साइड से मुझे कोई मतलब है ही नहीं अभी, तो नेचुरल है मैं इस ट्राइंगल के अंदर, त्रिभुज क्या है? ओ, कोई सा भी त्रिभुज ले सकता हूं मैं, या तो ओ पी ए ले सकता हूं या ओ क्यू ए भी ले सकता हूं। तो देखो भाई कितने सरल तरीके से हो गया है, त्रिभुज ओ ए क्यू से tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, tan 15 डिग्री का मान क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? न्यून कोण के सामने हो जाते। देखो ये वाला एंगल अब कितना डिग्री हो गया है मेरे पास? 15 डिग्री हो गया भाई। टोटल तो 30 डिग्री था, अब ये 15 डिग्री हो गया। tan 15 डिग्री लंब बटे आधार, तो लंब देखो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस x है। इसका मतलब ये हाफ हो गई यहां से, यानी कि ये कितनी रह गई? x/2। ये तो हो गया है लंब, और आधार भाई ये तो हो गया है कर्ण, ये आधार है। आधार का मतलब AO। चलो पूरी एक स्टेप लिख देते हैं। तो अपन ले लेते हैं सबसे पहले लंब यानी कि AQ, फिर आधार ले लेते हैं AO। अब आप इनके बाद इनकी क्या करें? वैल्यूज पुट करें। अब देखो अगर अपन वैल्यूज पुट करते हैं, tan 15 डिग्री, AQ का मान कितना होगा भाई? ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये हो जाएगी x/2। बिल्कुल ये भी x/2 होगी क्योंकि टोटल मैंने x ली है ये। और मुझे ध्यान रखना है P से Q तक की डिस्टेंस को कवर करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है, यानी कि मुझे तो x फाइंड आउट करना है। तो AQ का मतलब तो क्या है? x/2 है। और AO का मान मेरे को दे रखा है इन्होंने, कितना है? 3400 है। ये लो, मुझे तो क्या कैलकुलेट करना है भाई? x कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 3400, कितना भाई? 3400 इंटू tan 15 इंटू 2 इंटू tan 15 डिग्री। ये लो, tan 15 की वैल्यू मैंने कितनी बताई? 0.268। ये वैल्यू मेरे पास मीटर में है, कितनी है? 3400 इंटू 2 यानी 6800 इंटू 0.268। अगर ये मीटर में है तो टोटल भी मेरे पास कैलकुलेशन में कितनी आएगी मीटर में? तो ये होगी 1822 मीटर। इतनी मेरे पास ये भाई x की वैल्यू आ गई है। x इज इक्वल टू 1822 मीटर मेरे पास ये आ गई है। चूंकि इस x दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड का समय लग रहा है। इसलिए वायुयान की चाल क्या हो जाएगी? 1822 बटे में 10,
यानी 182.2 मीटर पर सेकंड हो गई। देखो यहां मैं कह सकता हूं चूंकि x दूरी को तय करने, चूंकि x दूरी को तय करने में वायुयान को लगा समय इजिकल टू क्या है 10 सेकेंड। तो देखो इसको बाकी के हिस्से को मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, या आप इसे जब तक इतना आप इसे नोट करें तो वो सिंपल और छोटा क्वेश्चन था जिसको कि अपन ने अभी सोल्व कर लिया है। अब इसके आगे का हिस्सा अपन सोल्व करते हैं। देखो भाई, चूंकि x दूरी को तय करने में वायुयान को लगा समय 10 सेकेंड, इसलिए वायुयान की चाल इजिकल टू x अपॉन में 10 मीटर पर सेकेंड, या x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 1822, भाई लगभग यही थी 1822 अपॉन में 10 यानी 182.2 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास आ गई है वायुयान की चाल। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर ये था 25। अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 जो है 14 जो कि बंदरगाह के रूप में दिया गया है, उस क्वेश्चन को और अपन इसके बाद सोल्व करते हैं, और फिर 3 छोटे से क्वेश्चन और हैं, उनको सोल्व करने के बाद फिर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति को, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को, कि जिसके अंतर्गत ये क्या कह रहे हैं। आप इसे नोट कीजिए। सिंपल क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि अपने पास कंप्लीट हो गया है।